हेलो सन वीनस एंड राइजिंग स्कॉर्पियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी दिसंबर की वीकली रीडिंग। तो चलिए सबसे पहले हम आपके इंपॉर्टेंट मैसेजेस से शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट मैसेज ये आया है, हो सकता है इस वीक आपकी किसी से कम्युनिकेशन हो, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो सकती है हो किसी से, या हो सकता है कोई ट्रैवल करके आपसे मिलने आए या आप किसी से मिलने जाएं, या आप ट्रैवल करके किसी जगह पर जाएं, वहाँ आपको कोई मिले जिससे आपकी कम्युनिकेशन हो। कोई न्यू बिगैनिंग लग रही है लव में, लव से रिलेटेड सिचुएशन में कोई न्यू लव हो सकता है कुछ लोगों के लिए। जो लोग सिंगल हैं स्पेशली उनके लिए कोई न्यू लव उनकी लाइफ में आ रहा है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि जो भी आपको डिसीजन लेना है अपनी इंट्यूशन से लेना है। वैसे मैं इस एस्ट्रोलॉजी से ये बात बता दूं कि यहाँ पर भी कैप्रिकॉर्न का सैटर्न आ रहा है, या तो फिर आने के करीब है। अभी तो एक्वेरियस में है सैटर्न, लेकिन जितना आगे जाता जाएगा न्यू ईयर आएगा या पाइसिस में जब जाएगा सैटर्न, जो लोग कस्पीस है लिब्रा से स्कॉर्पियो, लिब्रा से स्कॉर्पियो कस्पीस है, या तो फिर उनका स्कॉर्पियो ही राइजिंग है या सन साइन भी अगर है आपका स्कॉर्पियो। तो यहाँ मुझे दिख रहा है इस वीक एस्ट्रोलॉजी से बता रही हूँ कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आए। रोमांटिक रिलेशनशिप्स आपकी अच्छी रहेंगी, और अगर ऑलरेडी अच्छी हैं आपकी तो यहाँ मुझे दिख रहा है गड़बड़ होती हुई। अगर आप लोग के सीक्रेट रिलेशंस हैं या मैरिज आउट ऑफ मैरिज आपके और भी रिलेशंस हैं, तो वहाँ पर मुझे आपके सीक्रेट बाहर आते हुए दिख रहे हैं। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। जो भी आपकी लाइफ में न्यू आए और आपकी लाइफ में जो भी न्यू आ रहा है, अगर आप उसको सीक्रेट रखना चाहते हैं तो वो आगे चल के आप सीक्रेट नहीं रख पाएंगे। इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। तो यहाँ मुझे दिख रहा है टैरोट में ही कि आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है। उसके लिए डिसीजन लेने के लिए आपको इंट्यूशन यूज़ करने की ज़रूरत है कि आपको इस पर्सन के साथ इस कनेक्शन पर, न्यू कनेक्शन पर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उसका क्या करना है, किस तरीके से इस सिचुएशन से बचना है। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर मुझे वर्क से रिलेटेड सिचुएशन, आपके मनी से रिलेटेड सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं। जो भी आपकी विशेज़ हैं, ड्रीम्स है वर्क से रिलेटेड कि मुझे ऐसा काम चाहिए, उससे मुझे इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, जो भी है एक्सपेक्टेशंस है उसके हिसाब से आपको चीज़ें या मिलते हुए दिख रही हैं। कोई ना कोई हो सकता है इस वीक आपको अपॉर्चुनिटी मिले। जो भी आप काम करें वो आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा दें, इतना ही जितना कि आप चाहते हैं, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। तो यहाँ मुझे अच्छी सिचुएशन दिख रही है। आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन, सारे कार्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं। सिर्फ एक है कि हो सकता है लोग आपको सपोर्ट ना करें, पर उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो कुछ भी आप करेंगे आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो वर्क से रिलेटेड सिचुएशंस अच्छी हैं। अब देखते हैं अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो आपकी तरफ उनके इस वीक क्या एक्शन होंगे और क्या फीलिंग्स है उनकी आपकी तरफ इस वीक। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रहा है, आप किसी को सेकंड चांस नहीं देना चाहते, या बैठकर बातचीत नहीं करना चाहते। आप या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो, यहाँ मुझे आपको जस्टिस मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। स्पेशली अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हैं, उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप थी, कनेक्शन था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, या हो सकता है वो आपको वेडिंग वगैरह ऑफ़र करें, मैरिज वगैरह ऑफ़र करें, पर आप पास्ट की कोई भी बातचीत नहीं करना चाहते, पास्ट के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहते अगर पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए थे। मुझे यहाँ दिख रहा है आपका इस वीक, एटलीस्ट इस वीक आपका कनेक्शन इन पर्सन के साथ जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, हो सकता है कोई स्कॉर्पियो ही हो या कोई फायर साइन भी हो सकते हैं, कोई वाटर साइन भी हो सकते हैं। ऑन एंड ऑफ रहेगा इनके साथ आपका कनेक्शन। हो सकता है कुछ टाइम बातचीत ना हो, या हो सकता है अभी भी ऑन एंड ऑफ ही चल रहा हो। 4 महीनों से 4 हफ्तों से बातचीत ना हुई हो, या 4 दिनों से ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही हो। आप लोग अपने पर ध्यान दे रहे हैं, पर आप उनको एज मैरिज मटेरियल देखते हैं, और वो आपको भी। यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हैं। हो सकता है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो एज रेस में, या कुछ ना कुछ है। मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है कि आप लोग बहुत डिफरेंट हैं, पर एक दूसरे के लिए आपके दिल में बहुत ही डीपली रिस्पेक्ट भी है। बराबर की जितनी आप इनसे करते हैं उतनी ही आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और लव भी उतना ही करते हैं। पर कोई सा बोझ है आपके दिल पर या इन पर्सन के दिल पर जो वो गिरा नहीं पा रहे हैं, इस वजह से रूड एंड कोल्ड बिहेव कर रहे हैं। स्ट्रेसफुल सिचुएशन है कि किसी ने मैनिपुलेटिव सिचुएशन क्रिएट करी है, या तो फिर किसी ने हो सकता है इनको मैनिपुलेट किया हो, आपके बारे में कोई गलत बात बताई हो, ऐसा भी हो सकता है। ये सिचुएशन मुझे आपसे लेना देना नहीं दिख रहा है। ये मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, किसी ने इनको आपके बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है, ऐसा हो सकता है। तो तभी हो सकता है आगे चल के ये सिचुएशन रुक जाए, या तो फिर इसी वजह से ऑन एंड ऑफ हो क्योंकि डिसीजन नहीं ले पा रहे हों। अब आपका चैलेंज देखते हैं इस वीक का स्कॉर्पियो।
तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप चाहते हैं कोई आपको सपोर्ट करे इमोशनली, फाइनेंशियली, पर मुझे ख़ास तौर से इमोशनल सपोर्ट दिख रही है। या हो सकता है आप किसी को इमोशनली सपोर्ट करना चाहते हो। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। तो स्कॉर्पियो, यहाँ मुझे आपके चैलेंज में दिख रहा है आप किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो भी इस तरीके से। मुझे लग रहा है आप किसी के साथ सेपरेशन में हैं। 3 महीनों से, 3 हफ्तों से या 3 दिनों से ज़्यादा आपकी बातचीत नहीं हो रही है। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, या हो सकता है आप हो, ये सिचुएशन स्ट्रेसफुल हो रही हो। मुझे लगता है ये आप नहीं है, जिनसे आप डील कर रहे हैं वो हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्ट्रेस वाली सिचुएशन में हैं, डिप्रेस्ड हैं इस सेपरेशन की वजह से। और ये सेपरेशन इस वजह से हुआ है क्योंकि इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ टॉक्सिक था, या कोई पर्सन कोई ऐसी एक्ट कर रहा था जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी क्रिएट हो रही थी। यहाँ मुझे दिख रहा है कोई पास्ट की बातों पर, लड़ाई झगड़ों पर होल्ड ऑन किया हुआ था, और अपने एक्शंस होल्ड बैक कर रहा था, ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहा, अपने अफेक्शन शो नहीं कर रहा दूसरे पर्सन की तरफ। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ऐसा एक्ट कर रहा होगा कि इंटरेस्टेड नहीं है आप में, या हो सकता है आप होंगे, पर मुझे ये आप नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो होंगे। तो वो आपसे ऐसा एक्ट करें कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है, तभी सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पा रही है। अब आप इस सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप इन पर्सन के साथ, जिनके साथ आप सेपरेशन में हैं, उनकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, पर आपको ये बोझ जैसी सिचुएशन लग रही है कि किस तरीके से लिया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि आप लॉजिकली सोच रहे हैं आप इस सिचुएशन के बारे में। ये जो कोई भी पर्सन है, आप इनको एज मैरिज मटेरियल तो देखते हैं, ये भी है आपको, पर यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है कि अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही थी 4 महीनों से, 4 हफ्तों से, या 3 महीनों से, 3 हफ्तों से, तो अब आप इनको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, अपना लव इन्फेक्शन, या तो फिर कुछ ना कुछ कोई रोमांटिक ऑफ़र इनकी तरफ करना चाहते हैं, या हो सकता है अपोलोजाइज़ करना चाहते हो। मुझे अपोलॉजी का कार्ड नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं इन पर्सन की तरफ, जो कि कन्फ्यूज़ हैं, आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं। पर इस वीक चैलेंजिंग क्यों रहने वाला है, हम आगे क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे कि किस बारे में है। चलिए अब आपकी फीलिंग्स देखते हैं इस वीक की। तो स्कॉर्पियो, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको शक हुआ है इन पर्सन पर, या तो फिर हो सकता है इन पर्सन ने आपको धोखा दिया हो या झूठ बोला हो। मुझे यह झूठ जी टाइप की सिचुएशन लग रही है किसी बारे में। इस झूठ की वजह से आपको लगता है कि जो आपकी रिलेशनशिप है इन पर्सन के साथ, या कनेक्शन है, रिलेशनशिप नहीं है, तो ये एक वीक होता जा रहा है, ये कभी भी टूट सकता है, या बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ है, ज़्यादा चलता नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर ये धोखेबाजी या झूठ इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पर। फिर भी आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं, अभी भी आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़े नहीं चाहते, लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करना चाहते हैं, रुकी हुई सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन, हो सकता है आप जहाँ काम करते हो वहाँ से हो ये पर्सन, तो इन्होंने आपको वर्क से रिलेटेड सिचुएशन के बारे में हो सकता है कोई ना कोई झूठ बोला हो, जिसकी वजह से यहाँ गड़बड़ आ रही है आपकी रिलेशनशिप में। फिर भी आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं अभी भी, और एटलीस्ट फ्रेंडशिप ही ऑफ़र करना चाहते हैं, पर आपको लगता है आप कर नहीं सकते किसी वजह से, या कर नहीं पा रहे हैं। ये आपकी फीलिंग्स हैं स्कॉर्पियो। या तो फिर हो सकता है आप दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज़ हों कि आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, इन्होंने आपसे झूठ बोला है, या हो सकता है ये आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि इन्हें हो सकता है ऐसा लगता हो कि आपने झूठ बोला हो। तो अब हम इनकी फीलिंग्स देखते हैं आपकी तरफ क्या है। यहाँ मुझे दिख रहा है ये अपनी लाइफ में लड़ाई झगड़े नहीं चाहते, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन नहीं चाहते। तो स्कॉर्पियो, जिसे भी आप डील कर रहे हैं वो अपने लाइफ में लड़ाई झगड़े, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन नहीं चाहते आपके साथ, तभी से ये सिचुएशन आपके साथ स्टक है इनकी। जब कोई इशू निकलता है, बातचीत नहीं होती उस इशू के बारे में, और एक पर्सन को बुरा लग रहा होता है, वो फिर भी दिल में वो बात रख के आपको ऐसा दिखाता है कि कुछ ऐसा तो हुआ ही नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो फिर वो पर्सन खुद को, अपने आप को ही हर्ट कर रहा होता है। तो मुझे इस टाइप की सिचुएशन लग रही है कि इनको कोई बात बुरी लगी है अगर, या कुछ इनको अच्छा नहीं लगा है, तो ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं उस बारे में, क्योंकि ये नहीं चाहते लड़ाई झगड़े। पर जब हम बहस या लड़ाई करते हैं तो एटलीस्ट सिचुएशन तो क्लियर हो जाती है, तो ये बातचीत यहाँ होनी चाहिए, पर ये नहीं कर रहे हैं। इनकी फीलिंग्स में है कि ये सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहते, पर इसकी वजह से ही यहाँ सिचुएशन रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। अगर ये वेट भी कर रहे हैं कि कुछ आगे चले, कुछ अच्छा हो, तो वो नहीं हो पा रहा है इनकी ही वजह से, क्योंकि ये अपने इमोशंस शेयर नहीं कर रहे हैं, इनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। हालांकि आपसे अनकंडीशनली लव करते हैं, आपको देखते हैं कि आप बहुत ही अफेक्शनेट हैं, और आपकी कम्युनिकेशन इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आपके साथ इनको ऐसा फ़ील होता है कि ये बहुत छोटे से
बहुत छोटे हैं अपनी एज से और एंजॉय कर सकते हैं अपना टाइम। ख़ुद को आपको ऐसा दिखा सकते हैं जैसे कि ये रियल हैं, पर फिर भी ये लड़ाई झगड़े नहीं चाहते, तो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपसे झूठ बोल रहे हों, यानी ये बताना चाहते हो आपको कि इन्होंने आपसे झूठ क्यों बोला, पर बता नहीं पा रहे हैं इसी वजह से। तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, पर लड़ाई झगड़े यहाँ नहीं चाहते। इनकी फीलिंग्स हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। आपको देखते हैं ये पर्सन के आप इनसे दूर जा रहे हैं, या हो सकता है आप इनसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हों 8 दिनों से, 8 हफ्तों से। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हैं, ऐसा ही आपको देखते हैं। आपको देखते हैं कि अगर आपने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया था या इन्होंने अपनी लाइफ से आपको कट कर दिया था, तो आपको लगता है कि इन्होंने डिसीजन सही नहीं बनाया, गलत बनाया है। और आपको देखते हैं कि आप इनके डिसीजन पर रिग्रेट कर रहे हैं कि सही नहीं करा इन्होंने जो कुछ भी करा, या अगर आपने इनको अपनी लाइफ से कट करा है या आप सेपरेट हुए हैं, आपने ब्रेक लिया है, तो ये देखते हैं कि आपने सही डिसीजन नहीं लिया। कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, ऐसा ही आपको व्यू करते हैं। और आप बिल्कुल शुरू से फ्रेंडशिप लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, पर अभी आपको दूर जाता हुआ देख रहे हैं कि आप ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं। इमोशनली इनको कुछ भी इमोशनली बातचीत नहीं कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा रियल भी हो, क्योंकि जब यही अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे तो दूसरा पर्सन भी फिर वैसे ही बिहेव करता है। तो स्कॉर्पियो, इस वीक इनके एक्शंस आपकी तरफ ये हैं कि आपकी तरफ कोई भी रिस्क नहीं लेंगे इस वीक के, मतलब कोई भी एक्शन नहीं लेने वाले। हालांकि आपसे अनकंडीशनली लव करते हैं, पर इस ऑन ऑफ कनेक्शन में या इनको लगता है ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा वीक है, तो ये अभी कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं आप इनको अटेंशन दें, आप इनसे बातचीत करें, बैठ कर इनसे मामला सॉल्व करें, इनके साथ बातचीत करके फॉरगिव एंड फॉरगेट करें। पर अभी खुद से कोई भी एक्शन नहीं लेने वाले, आपको खुद से न्यू बिगिनिंग ऑफ़र नहीं करेंगे। पर ये सिचुएशन अभी एंड नहीं हुई है इनके साथ। इन्होंने जैसे कि एक तरीके से ब्रेक लिया है आपसे, तो थोड़ा सोच विचार कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो आपकी एडवाइस देखते हैं स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो, यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है कि स्पेशली आपकी लाइफ में आपको लव के मामले में ऑप्टिमिस्टिक रहना है, होपलेस नहीं फील करना है। और हार्ट ब्रोकन अगर हैं आप, आपका दिल टूट रहा है या आपको हार्ट ब्रेक फील हो रहा है, अच्छा नहीं फ़ील हो रहा है इस सिचुएशन के बारे में, तो बेहतर है उस सिचुएशन से ब्रेक लेकर हील होने की कोशिश कीजिए। होपलेस फ़ील नहीं करना है, होपफुल रहना है। अगर आप लोग सिंगल हैं तो न्यू बिगिनिंग आप कर सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी। और अगर नहीं है तो आप फिर भी न्यू बिगिनिंग ऑफ़र कर सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं उनको। अगर कोई आपकी लाइफ में आपको ऐसा फ़ील करवा रहा है कि इंटरेस्टेड नहीं है आप में, तो बेहतर इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कीजिए, उस पर नज़र रखिए, देखिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और इस सिचुएशन पर काम करने की कोशिश कीजिए। मतलब मुझे यहाँ ओवरऑल दिख रहा है एडवाइस ये कि आपको ही एक्शन लेना है और आपको ही सोच समझ के चलना है। खुद को होपलेस फ़ील करवाने से बचिए, हार्ट ब्रोकन फ़ील करवाने से बचिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। ये थी आपकी एडवाइस कैप्रिकॉर्न। अब हम देखते हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो आपसे सीक्रेटली क्या कहना चाहते हैं। आगे बढ़ने का इंतज़ार है, तोड़कर बर्बाद नहीं करते वक्त। बेसब्र हैं अब मिलकर आगे ना चल सकें। बढ़ाए जो कदम खुशियों की तरफ तो बढ़ती नहीं रुक सी जाती है ज़िंदगी। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।